नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे 10 तारीख को, लेकिन आज चुनाव का पोलिंग का आखिरी दिन था। और आप सब जानते हैं कि जब पोलिंग हो जाती है तो फिर आते हैं एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का मतलब पूरे तरीके से श्योर तो नहीं हो सकते कि किसी को कितनी सीटें आएंगी, वो तो गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक मोटा अंदाजा मिल जाता है कि लोगों का हाव भाव क्या रहा, कम से कम एजेंसियों की नज़रों में। तो वही हम आपको बताने आए हैं। इस पोल में जो हम बताएंगे वो बताएंगे कि सारी न्यूज़ एजेंसियों ने, न्यूज़ चैनल्स ने मिल मिला के क्या सार दिया है और सब ने किसके खाते में कितनी सीटें दी हैं। 3-4 कंटेंडर वहां पे दो बड़े दावेदार हैं, दो बड़े पक्ष हैं। एक पक्ष है एनडीए का पक्ष है, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नीतीश। दूसरा पक्ष है महागठबंधन का, जो आरजेडी की ओर से, और महागठबंधन के सीएम के चेहरा हैं तेजस्वी यादव, और ये राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता। तो अब चलते हैं सर्वे एजेंसी और आपको बताते हैं कि किस किस ने क्या क्या नतीजा दिया है, किस किस ने क्या बताया, कितनी सीटें किसे मिलेंगी। सबसे पहले इंडिया टुडे माई एक्सिस के जो नतीजे हैं उस पे बात कर लेते हैं। एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार को सर्वे एजेंसी माई एक्सिस, इंडिया टुडे और एक्सिस ने 59 से 91 सीटें दी हैं। मतलब उनको 59 से 91 के बीच में उन्होंने रखा है। आरजेडी को 139 से 161 के बीच में सीटें दी हैं। यानी कि इंडिया टुडे और माई एक्सिस के मुताबिक सरकार 10 तारीख को बिहार में महागठबंधन की बनने जा रही है। और जैसी घोषणा है महागठबंधन की सरकार बनती है तो अगला चेहरा, अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी हो सकते हैं। एलजेपी को 3 से 5 सीटें, चिराग पासवान के लिए शायद निराशाजनक होगा ये, और बाकी अन्य को 4 से 8 सीटें। जो बिहार में बात कही जाती है निर्दलियों की, या जो डिफेक्टर्स होते हैं एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी से, या फिर बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, तो उन सब का कोई खास प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया टुडे माई एक्सिस के सर्वे में 4 से 8 सीटें दी हैं। अगले में बढ़ते हैं। अगला है एबीपी न्यूज और सी वोटर का। एबीपी न्यूज सी वोटर ने 104 सीटें दी हैं एनडीए को, 108 से 131 सीटें दी हैं आरजेडी को। इन्होंने यहां पर अंतर जरूर कम रखा है, लेकिन अपनी जो सर्वे है, अपने सर्वे में विजयी बताया है आरजेडी प्लस को, महागठबंधन को, और इनका भी हिसाब किताब वही कि भाई मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव। इसके आगे एलजेपी को 1 से 3 सीटें दी हैं। और माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई है, पिछली बार माई एक्सिस ने कोई सीट निर्दलीय को नहीं दी है। ये जो सीटें दी हैं एबीपी न्यूज सी वोटर ने दी हैं। इस कॉर्नर पे आप खड़े नहीं तो थोड़ी दिखने में दिक्कत हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने 110 से 120 सीटें दी हैं एनडीए को, 115 से 125 सीटें आरजेडी को दी हैं। यानी वो भी यही कह रहे हैं कि महागठबंधन को बिहार में इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी। एलजेपी को 3 से 5, निर्दलीयों को ज्यादा इन लोगों ने सीटें दी हैं, 10 से 15 सीटें निर्दलीय को दी हैं। ये है टीवी 9 भारतवर्ष का। अब बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे है, उन्होंने एनडीए को 116 दी हैं, और इसके अलावा आरजेडी को 120 सीटें दी हैं। एलजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को, सिर्फ 1 सीट, और इसके अलावा अन्य को 6 सीटें इनके सर्वे में मिली हैं। बात रिपब्लिक और जन की बात के सर्वे की करें तो रिपब्लिक ने 91 से 119 सीटें दी हैं एनडीए को। सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने 91 से 119 के बीच में रखा है। और जो महागठबंधन है, यानी तेजस्वी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, उन्हें 116 से 138 सीटों के बीच में रखा है। यानी रिपब्लिक और जन की बात का सर्वे भी यही कहता है कि महागठबंधन बिहार में आगे है। यहां पर चिराग पासवान के लिए सबसे ज्यादा सीटें, सभी जितने सर्वे हुए उनमें से सबसे ज्यादा सीटें रिपब्लिक और जन की बात ने दी हैं। 5 से 8 सीटें इन्होंने एलजेपी को दी हैं। अन्य के लिए 3 से 6 सीटें हैं। अब इंडिया टुडे और सी वोटर के अगर बात करें तो उन्होंने एक फिक्स नंबर दिया है, और उनका, क्योंकि टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे का, इंडिया टीवी का, माफ कीजिएगा, इंडिया टीवी का जो सर्वे है वो सेम है, इसलिए 116 सीटें एनडीए को, 120 सीटें महागठबंधन को, और 1 सीट यहां पर एलजेपी को मिली है। इसके बाद न्यूज 18 और टुडे चाणक्य ने सबसे, अगर निराशाजनक किसी के लिए किसी का सर्वे हुआ होगा एनडीए के लिए, तो वो न्यूज 18 और टुडे चाणक्य को है। उन्होंने मात्र 44 से 56 सीटों के बीच में तौला है पूरी चुनावी परफॉर्मेंस को, प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम नीतीश कुमार की। और महागठबंधन की, तेजस्वी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, उसमें 169 से 191 सीटें, इतनी सीटें किसी और ने नहीं दी हैं। न्यूज 18 और टुडे
चाणक्य ने 169 से 191 के बीच में रखा, और अगर इतनी सीटें आ जाती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है और तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री इनके सर्वे के हिसाब से तो लगभग बनना तय है। बात करें एग्जिट पोल में, ज्यादातर कांग्रेस और वाम दलों का जो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है उसे ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, पहले चरण के तहत 71 सीटों पर चुनाव हुए थे। दूसरा चरण की जो पोलिंग हुई थी वो 3 नवंबर को हुई थी, उसमें 94 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और तीसरा जो चरण था वो 7 नवंबर को किया गया था, उसमें 78 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और अभी जो तीसरे चरण की जो अभी अपडेट है उसके मुताबिक करीब करीब 56% वोटिंग हुई थी। पहले 55.68 अगर एग्जैक्टली बोलूं तो पहले चरण में हुई थी, दूसरे चरण में करीब करीब 56, और तीसरे में भी शाम 5 बजे तक, यानी जो आज के दिन का था, उसमें भी करीब करीब 55% वोटिंग हुई है। इस चुनाव में 3 बड़े गठबंधन हैं, एक है एनडीए, दूसरा है आरजेडी का महागठबंधन, और तीसरा है जीडीएसएफ। जीडीएसएफ है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। और एनडीए की ओर से स्वाभाविक है जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं वो नीतीश कुमार हैं, एंड महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया गया है। और एग्जिट पोल के मुताबिक लगभग ये तय है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा प्लूरल्स पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। प्लूरल्स पार्टी की ओर से पुष्पम प्रिया चौधरी ने, जो उनकी उस पार्टी की मुखिया भी हैं, उन्होंने अपने आप को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ है बहुत पहले से। एक नज़र हम 2015 के और 2010 के नतीजों पर डाल दें तो 2015 में जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी, आरजेडी ने 80 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 27 मिली थी, भाजपा ने 53, एलजेपी 2, रालोसपा 2, हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उन्हें 1 मिली थी, लेफ्ट ने 3 और निर्दलियों ने 4 सीटें जीती थी। 2010 का भी कमोवेश स्थिति उस समय भाजपा और जेडीयू ज़्यादा अच्छी स्थिति में थे। 2010 में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, भाजपा को 91 सीटें मिली थी। आरजेडी का बहुत खराब प्रदर्शन था, आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी 2010 में, और एलजेपी को 3, कांग्रेस 4, निर्दलियों को 6, और लेफ्ट और जेएमएम ने 1 सीट यहां पर जीती थी। तो लोकसभा चुनाव की जाते जाते स्थिति आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव हुए थे, बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए को गई थी, जेडीयू और भाजपा के फ्रंट को गई थी। बिहार में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, और एलजेपी ने यहां पर 6 सीटें जीती थी, और कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी। आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। ये स्थिति थी 2019 के लोकसभा चुनावों की। खैर, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस बार के मुद्दे कुछ अलग दिखे ग्राउंड पर। देखना होगा कि तस्वीर बदलेगी, और क्या इस तस्वीर में दिख रहा वो गठबंधन अब अगले 3 दिन बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा वो रहेगा सत्ता पक्ष में या नहीं रहेगा, या फिर ये जो युवा चेहरा हैं तेजस्वी यादव वो सरकार बनाएंगे। आप बने रहिए, 10 तारीख को ललन टॉप लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। आप जरूर देखिएगा बिहार का जो महागणित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।